पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। जी हां, 1972 में एक पिक्चर आई थी शोर। उस पिक्चर में यह गाना था जिसमें लता जी और मुकेश ने साथ निभाया था। और यह गाना उस दौर में इसलिए बनाया गया था कि पानी की सर्वव्यापकता और पानी की सादगी को उस गाने के जरिए दर्शाया जाए कि पानी का कोई रंग नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। लेकिन अब कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। हालांकि अभी जो युद्ध के हालात मध्य पूर्व में चल रहे हैं वह तेल के लिए है, लेकिन पानी का योगदान भी है। पानी का योगदान इसलिए है क्योंकि तेल का आने जाने का रास्ता पानी से है और युद्ध का वही कारण है, यानी कि पानी के लिए युद्ध होगा। लेकिन बात यह है कि क्या पानी का रंग हो सकता है? पानी सर्वव्यापकता की वजह से क्या किसी जाति का हो सकता है, किसी क्षेत्र का हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? आप कहेंगे बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन अब लगता है कि पानी का रूप रंग बदलने लगा है और पानी राजनीतिक हो चुका है। और एक नहीं अनेक मामलों में पानी राजनीतिक रूप ले चुका है। और क्यों ले चुका है? और इस राजनीतिक रूप के बीच में अब जातियां जब आमने सामने पानी के बंटवारे को लेकर खड़ी हो जाएं और दो बड़ी जातियां अगर खड़ी हो जाएं किसी क्षेत्र में, तो आप सोच सकते हैं कि हालात कितने भयावह हो सकते हैं पानी को लेकर। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा यह किसी को पता नहीं है। मामला न्यायालय से होता हुआ लोगों के बीच तक पहुंच गया है और तनाव पूरी तरह से व्याप्त है। अब उस तनाव को रोका जाएगा या वह तनाव बढ़ेगा, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी हां, आज करेंगे इस विषय पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं पानी के रंग की, क्यों राजनीतिक हो गया है। हालांकि राजस्थान में ईआरसीपी को लेकर भी राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है। पानी ईआरसीपी का कब पहुंचेगा उन जिलों में, बाद की बात है। लेकिन राजनीति चरम पर है, श्रेय लेने की होड़ चरम पर है। वहीं उस ईआरसीपी के लिए बनने वाले डूंगरी बांध पर भी आपने देखा होगा कि राजनीति पूरी चरम पर रही थी। लेकिन अब जो राजनीति है वह पांचना बांध के पानी को लेकर है। और पांचना बांध के पानी को लेकर बात पानी के बंटवारे की है सिर्फ, लेकिन उसे पूरी तरह से राजनीतिक रंग दिया जा चुका है। और राजनीतिक रंग की बजाय उसे जातीय रंग कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यह बात मैं नहीं कह रहा। उस पूरे कहानी में पिछले 2 4 5 दिन से जो भी चल रहा है, आप सोशल मीडिया उठाकर कमेंट्स देख लीजिए, किस तरह से पांचना के पानी के बंटवारे को लेकर जातिगत लड़ाइयां खड़ी हो गई हैं या खड़ी की जा रही है। हालांकि ये लड़ाई क्या है? दरअसल पांचना बांध जो करौली में है, उसके डूब क्षेत्र के 39 गांवों की मांग अलग है और कमांड एरिया के 360 गांवों की मांग अलग है। प्रशासन की मुश्किल अलग है, न्यायालय का आदेश अलग है। अब इस लड़ाई का हल कैसे ढूंढा जाए ये बात की बात है, लेकिन यह राजनीतिक रूप ले चुका है। और इस राजनीति का असर 2028 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेगा, यह तय मान के चलिएगा। दरअसल पांचना बांध जहां बना है वहां के 39 गांव डूब क्षेत्र के हैं। उनकी सीधी सीधी मांग है कि पहले हमें सिंचाई और पेयजल का पानी पूरा मिले, पीने का पानी मिले, सिंचाई का पानी मिले, उसके बाद जो पानी बचे उसे नहरों में छोड़ा जाए। लेकिन बाकी जो 360 गांव कमांड एरिया के हैं, भरतपुर, केवला, देवतक और 250-300 किलोमीटर तक जो गंभीरी नदी कभी इस क्षेत्र की जान हुआ करती थी, वह पूरी तरह से सूख चुकी है। ऐसे में जल स्तर नीचे जाएगा, यह तय मान के चलिए। अब वह नदी क्यों सूखी, उसका कारण स्थानीय लोग ही हो सकते हैं जिन्होंने जंगल काट दिए या रास्ते रोक दिए नदियों के। तमाम जगह नदियां अगर रुकी हैं तो इसका कारण वहां के स्थानीय लोग हैं जिन्होंने खुद ने नदी के रास्तों को रोकने का काम किया। लेकिन अब समस्या बड़ी हो गई है पांचना बांध से पानी को लेकर। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रशासन इस मामले में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरते, अवमानना नहीं करे और पांचना का बांधी नहरों में पानी जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, यह हाई कोर्ट ने कह दिया है। प्रशासन और सिंचाई विभाग तैयारी में जुट गया, लेकिन इधर
39 गांव की पंचायत हो गई। महापंचायत, सर्व समाज की महापंचायत बुलाई गई। लेकिन वह सर्व समाज की पंचायत में सर्व समाज आया भी होगा, लेकिन यह मामला गुर्जर वर्सेज मीणा के बीच में बंटवारा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि महापंचायत का जो नेतृत्व है उसमें विजय बैंसला, जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे हैं, वे हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की बेटी सुनीता बैंसला की अपील महापंचायत से पहले आती है, और उस अपील के आने के साथ ही मीणा समाज के लोग जो कमांड एरिया में रहते हैं उनके कमेंट आने लगते हैं सोशल मीडिया पर। गुर्जर वर्सेज मीणा की लड़ाई स्पष्ट रूप से नजर आने लगती है। अब इसमें कौन डैमेज होगा, कौन फायदा उठाएगा, 2028 की बात है। लेकिन फिलहाल तो राजनीतिक रंग इस पांचना के पानी ने ले लिया है। यानी कि जो मैंने कहा कि पानी का रंग नहीं होता, पानी सर्वव्यापक होता है, लेकिन यहां पांचना का पानी पूरी तरह, पांचना बांध का पानी पूरी तरह से अब राजनीतिक रूप लेने के अलावा जातीय रूप ले चुका है। लगता है पूरी लड़ाई पांचना बांध की गुर्जर वर्सेज मीणा के बीच हो चुकी है। और इससे पहले भी यहां के पानी को लेकर जो पंचायतें हुई, महापंचायतें हुई, राजनीतिक बयानबाजी हुई, उनमें भी इन दो मेजर कास्ट का रोल रहा। और क्यों रहा? क्योंकि पूर्वी राजस्थान, खासतौर पर चाहे वह डूब क्षेत्र हो चाहे वह कमांड क्षेत्र हो, दोनों तरफ जो गांव बसे हैं या डूब क्षेत्र में जो गांव बसे हैं या आसपास जो गांव बसे हैं, गुर्जर और मीणा जातियों की बहुतायत है। दोनों राजनीतिक रूप से सक्षम है। हालांकि मीणा समाज राजनीतिक रूप से ज्यादा आगे निकल गया, गुर्जर समाज उतनी ताकत राजनीतिक रूप से नहीं जुटा सका, लेकिन स्थानीय तौर पर गुर्जर समाज कहीं भी कम नहीं पड़ता। और अब यह पूरी लड़ाई, क्योंकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का कार्य क्षेत्र भी पूर्वी राजस्थान रहा है। हालांकि पूरे राजस्थान में उन्होंने गुर्जर आरक्षण की अलग जो जगाई वो पूरे देश तक गई, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र खास तौर पर पूर्वी राजस्थान रहा और उनके आंदोलनों की भूमि भी पूर्वी राजस्थान रही। और उसके बाद में गुर्जर समुदाय जागा, निश्चित तौर पर जागा। लेकिन चूंकि बात अब पानी की है और पानी जीवनदायिनी एक नदी जो गंभीर थी, सूखने के बाद में लड़ाई का मुख्य केंद्र बन चुका है। और ये आज महापंचायत हुई, ये पहली बार नहीं है, यहां हमेशा लड़ाई लड़ी जाती रही है। और ये लड़ी जाती रहेगी। अब सरकार के सामने संकट यह है कि कैसे पांचना का पानी हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप नहरों में छोड़ा जाए, क्योंकि यह पानी भरतपुर केवला देव तक जाता है। लेकिन एक डिमांड बीच से यह निकल कर आई है कि पानी नहरों की बजाय गंभीरी नदी में छोड़ा जाए। और गंभीरी नदी में अगर पानी छोड़ा जाता है तो आसपास में जो जल स्तर कम हुआ है वह सुधर सकता है। लेकिन क्या पांचना का पानी गंभीरी नदी में बहकर उस जल स्तर को लंबे समय तक बनाए रखेगा? क्योंकि नदी अगर अपने आप, पहले गंभीरी नदी हमेशा बहती थी, लेकिन जब पूरे धरती सूखने लगी है, कारण वही जो खुद मानवीय गलतियों ने नदियों को सुखा दिया है और गंभीरी नदी भी उसका शिकार हो गई है। लेकिन बात यह है कि अब राजनीतिक लड़ाई क्या है। आप कमेंट पढ़िए सोशल मीडिया पर। एक तरफ कहा जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ऐसे में गुर्जर समाज एकजुट हो जाए। कोई कहता है कि गुर्जर समाज सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना के देख ले, अगर यह पानी रोक दिया गया जातीय लड़ाई हो गई। यानी कि जो पानी, जिस पानी पर किसी जाति का, किसी समाज का, किसी वर्ग का, किसी एरिया का हक नहीं होता, वह सर्वव्यापक होता है, जैसे मैंने बताया। लेकिन चूंकि पानी की कमी धरती पर है और यह सभी जगह लड़ाई पानी की हो रही है, ऐसे में पांचना की जो लड़ाई है पानी की, पांचना बांध के पानी की, वह लड़ाई अब पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले चुकी है। और क्यों ले चुकी है? क्योंकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं विजय बैंसला और उनकी पुत्री सुनीता बैंसला इस लड़ाई के मंच पर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं 39 गांवों के साथ बैठकर। लेकिन दूसरी ओर इस लड़ाई का राजनीतिक रंग और जातीय रंग स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। और अगर पानी की लड़ाई में राजनीतिक और जातीय रंग आ गया तो वह केमिकल बनता है। केमिकल शरीर के लिए
हानिकारक होता है, यह तमाम लोग जानते हैं। अब इधर सरकार की समस्या यह है कि सरकार कभी किसी एक जाति या वर्ग या एक क्षेत्र के साथ खड़ी नहीं हो सकती। उधर हाईकोर्ट है स्पष्ट कह दिया कि अवमानना नहीं होनी चाहिए और विभाग नहरों की सफाई करवाकर और हाईकोर्ट के आदेश की पालना में जुट गया है। लेकिन उधर एक तरफ विद्रोह जनता का होने की तैयारी है। जब 39 गांवों की महापंचायत हो गई है जो डूब क्षेत्र के हैं, तो दूसरी ओर 360 गांव जो कमांड एरिया के हैं वे सूखे का सामना कर रहे हैं। तो कहीं उनमें भी उद्वेलित होने वाले लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। अब यह निश्चित मान के चलिए कि 2028 का जो विधानसभा चुनाव होना है उससे पहले पांचना बांध की पानी के बंटवारे की यह लड़ाई जो है राजनीतिक मंचों से लड़ी जाएगी, ये तय मानिए। हालांकि अभी तक किसी पार्टी विशेष के नेता या बड़े नेता जातिगत जो हैं विजय भैंसला और सुनीता भैंसला के अलावा खुलकर इस मामले में सामने नहीं आए हैं किसी भी पक्ष पर। लेकिन अगर समाजों की लड़ाई लड़ी जाएगी तो नेता बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि राजनीतिक पृष्ठभूमि की मजबूती वह खुद के समाज की लड़ाई में मजबूती से खड़े होने से मिलती है। और निश्चित है कि फिर अन्य नेता भी अगर खुलकर इस लड़ाई में आएंगे तो फिर यह लड़ाई बड़ी और व्यापक हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसे मामलों में संयम बरतकर आगे बढ़ा जाना चाहिए और कोई बीच का रास्ता ढूंढना चाहिए। अब यह सरकार और प्रशासन पर तय करेगा कि वे किस तरह से बीच का रास्ता निकालते हैं या फिर सरकार और विपक्ष की पार्टियां इस राजनीतिक लड़ाई में अपना नफा नुकसान ढूंढते हुए आगे बढ़ती हैं। और चूंकि राजनीतिक दलों का एक ही फंडा होता है कि जब समाजों की लड़ाई हो तो उसमें खुद का फायदा देखते हुए आगे बढ़े, कदम बढ़ाएं। अब यह लड़ाई अगर जातिगत रूप लेती है तो यह तो तय मानिएगा किसी एक पार्टी को फायदा नहीं होगा, एक पार्टी का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर दो बड़े समाज आपस में टकराते हैं और वह टकराव राजनीतिक रूप ले लेता है तो फिर नुकसान फायदा दोनों तरफ बराबर का होता है। अब हो सकता है उसमें 10-5% किसी का फायदा हो जाए, 10-5% ज्यादा किसी का नुकसान हो जाए। लेकिन यह लड़ाई अगर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने तक पहुंच गई तो फिर पूर्वी राजस्थान का पूरा राजनीतिक सिनेरियो बदल जाएगा और इस बदले हुए सिनेरियो में कई बड़े नेता धराशायी हो जाएंगे जो आज चुप्पी साधे बैठे हैं। अगर वे नेता आगे बढ़कर जिनका समाज में रुतबा है, कहा जाता है कि वे उनके पीछे पूरा समाज खड़ा होता है, अगर वे आगे आकर इस पूरे मामले को सुलझाने में सरकार और प्रशासन की मदद करते हुए समुचित हल निकालें तो कहीं ज्यादा अच्छा होगा राजनीतिक रूप से और सामाजिक सौहार्द के लिए। अगर ऐसा करने की बजाय वे नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गए तो निश्चित मानिए कि आने वाले दिनों में पूर्वी राजस्थान में यह जो तनाव खड़ा करने का प्रयास है वह आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान का कारण राजनीतिक रूप से कई लोगों के लिए हो जाएगा और सरकार का सिरदर्द बढ़ेगा, यह तो तय ही मान के चलिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।